एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने ये जो सीरीज चला रखा है इसमें हम बिहार का जो बिहार समग्र की जो बुक है उस बुक के सारे चैप्टर्स आपको वन बाय वन कवर करवाने वाले हैं और ये सारे चैप्टर्स आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में कवर करवाए जाएंगे। ये आपका पीडीएफ जो है ये हमने इम्तियाज अहमद सर की बुक से लिया है और वन बाय वन सारे के सारे चैप्टर्स और सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हम बिहार का एक और चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लेंगे जिसमें हमने बिहार का जो इतिहास है जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका वो हमने कवर कर रखा है। इस वीडियो में हम 3 चैप्टर्स जनरली कवर करेंगे। बेसिकली इस 3 चैप्टर्स में अगर देखा जाए तो पूर्व ऐतिहासिक बिहार, महाजनपद और ऐतिहासिक काल का आरंभ, ये 3 चैप्टर्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब होता है? ठीक है, ये आपको अप्रोक्सीमेटली बताना है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब हुआ था। तो ये हुआ था 40,000 ईस्वी पूर्व, ये आपको याद रखना है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में क्या प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे, क्या क्या प्राप्त हुए थे ये आप देख लीजिए। यहाँ पे कुल्हाड़ियों के फलक प्राप्त हुए थे, मृद भांड प्राप्त हुए थे और चाकू एवं खुरपी प्राप्त हुए थे। तो ये तीनों चीजें प्राप्त हुई थी। सो वी हैव राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मुंगेर एवं नालंदा से। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर एवं नालंदा से ये प्राप्त हुए हैं, ये आप याद रखेंगे। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो ये पूर्व प्रस्तर युग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये आपको जस्ट अ मिनट। ओके, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य जो मिले हैं ये आपको मिले हैं मुंगेर से। बिहार में चिरांद जो कि सारण जिले में है एवं चेचर जो कि वैशाली जिले में है, इससे रिलेटेड पहले भी हम क्वेश्चन कवर कर रखे हैं जो हमने बिहार समग्र का सेट 1 कवर किया है उसमें। तो बिहार में जो सारण है, चिरांद जो जगह है जो सारण में है और चेचर जो कि वैशाली में है के युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं आपसे यह पूछा जा रहा है। तो यह है नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं चिरांद सारण से, सोनपुर एवं मनेर से एंड चेचर जो कि वैशाली में है वहां से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये 7 क्वेश्चन ही थे प्राचीन बिहार में। अब जो ये ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है और ये आपका चैप्टर 3 है, ये यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। ये आपसे पूछा जा रहा है कि आर्यों का आगमन जो है वो बिहार में कब हुआ था? तो ये हुआ था लगभग 800 ईस्वी पूर्व हुआ था और उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो अगर पूछा जाए किस काल में हुआ था तो आपका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। और कितने ईस्वी पूर्व हुआ था तो ये आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे क्या 800 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो ये था लोहे का उपयोग। लोहे का उपयोग जो है ना ये आर्यों के टाइम से किया जाने लगा था, तो ये आप याद रखेंगे। और इनके विस्तार में इम्पोर्टेंट रोल भी था लोहे का उपयोग जो यूज करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन से थे? तो आपको ये दोनों नाम भी साथ ही साथ याद रहना चाहिए। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में जो मुख्य राज्य थे
वो थे अंग एवं लिच्छवी, मगध तथा विदेह। मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी, ये आप नाम याद रखेंगे। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है। अब आर्य से रिलेटेड आपने क्वेश्चन क्या देखा कि लोहे के उपयोग की वजह से इनके विस्तार में सहायता मिली थी। और ये भी आप देख लीजिए कि वेद के किस ग्रंथ में इनका विवरण मिलता है, तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। तो शतपथ ब्राह्मण जो है ये विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में ही मिलती है, ये भी आप नोट कर लेंगे। सो बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य है जो कि आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थान रहा है? तो ये आपको याद रखना है कि बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य जो है ये अनार्य जाति के लोगों का निवास स्थल रहा है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था? तो ये था आपका विदेह। विदेह के जो राजा जनक थे ना, ये बहुत ही दार्शनिक थे और इस राज्य में व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लेंगे। अथर्ववेद में रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? इस क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अथर्ववेद में रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो ये किया गया है मगध के लोगों के लिए। अथर्ववेद में एक सूक्त है जिसमें पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। ये भी इस क्वेश्चन में आप नोट कर लेंगे। बिहार का कौन सा राज्य उत्तराधिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये था विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे यह पूछा जा रहा है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो ये मिलती है शतपथ ब्राह्मण से। ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा महाजनपद। इससे पहले हमने इस वीडियो में 2 चैप्टर कवर किया है और अब ये 3rd चैप्टर है हमारा महाजनपद। इसके बाद हम जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आने वाले बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो इससे पहले भी हमने जो भी क्वेश्चंस जो भी वीडियोस कवर कर रखे हैं, अगर आपने उन सबको नहीं देखा है तो आप जाकर उन सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देख सकते हैं। आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। सो महाजनपद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं उनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इसमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिहार में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इसमें से कितने महाजनपद जो है ये बिहार क्षेत्र में स्थित है? तो ये कितने स्थित है? ये 3 क्षेत्र जो है ये बिहार में स्थित है। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और ये 16 महाजनपद जो है इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। और सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो कौन सा महाजनपद जो है, यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से आपको यह बताना है कि कौन सा क्षेत्र, कौन सा महाजनपद जो है वो बिहार में स्थित नहीं था। तो ऑप्शंस में है अंग, वज्जी, वत्स और मगध। तो यहाँ पे जो ये वत्स है ना, ये बिहार क्षेत्र में नहीं था, जबकि अंग, वज्जी और मगध ये तीनों के तीनों बिहार में आते थे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किन क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित है? तो ये अंग महाजनपद जो था ना, ये कहाँ स्थित था? ये भागलपुर एवं मुंगेर में स्थित था। अंग
कहाँ स्थित था? अंग भागलपुर एवं मुंगेर में स्थित था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की जो राजधानी थी ये थी चंपा। ठीक है। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। ये भी आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखेंगे। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ये सम्मिलित था मगध में। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी राजगीर, ये ब्रज। गिरिब्रज जो कि राजगीर में है, ये मगध महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? ये मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी अलग करती थी? ये आपसे पूछा गया है। तो ये नदी थी चंपा नदी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो इसमें वज्जी राज्य जो था ना, ये वज्जी महाजनपद जो था, ये 8 राज्यों का संघ था। ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो आपको यह बताना है कि आपके पास जो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से वज्जी संघ में कौन सा महाजनपद स्थित नहीं था? तो वज्जी संघ में जो स्थित नहीं था, ये था चेदी और लिच्छवी, यात्रक और विदेह। ये सारे के सारे सम्मिलित थे किसमें? वज्जी संघ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वज्जी संघ की जो राजधानी थी ये वैशाली में थी, वैशाली वज्जी। ठीक है। लिच्छवी की राजधानी भी वैशाली में थी, ये आप याद रखेंगे। तो वज्जी संघ की राजधानी पूछा जाए या लिच्छवी की राजधानी पूछा जाए तो आपका राइट आंसर होगा वैशाली। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये वज्जी महाजनपद जो था, ये बिहार के भाग में जो स्थित था, ये गणतंत्र महाजनपद था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे कि 6ठी सदी में जो थे, ये वैशाली में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ये आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज राजगीर। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगीर, ये आप याद रखेंगे। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, तो ये था अंग। और 15 क्वेश्चन हमारा है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पूछा जा रहा है आपसे, सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। और विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित आपका किया गया था किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये सारे के सारी चीजें आप यहाँ पे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 12 और ये क्वेश्चन नंबर 15, ये दोनों का दोनों आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 3 चैप्टर्स कवर किए हैं, जिसमें प्राचीन बिहार और महाजनपद और ऐतिहासिक काल का आरंभ, ये 3 चैप्टर्स हमने जो बिहार समग्र की बुक है उससे हमने कवर किया है। आने वाले वीडियोस में हम आगे के चैप्टर्स ऐसे ही कवर करेंगे। सो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे लिए अगर कोई सजेशन हो तो आप हमें वो भी दें। इससे पहले आपने सारे वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो सारे के सारे वीडियोस 1 बाय 1 देखिए, आने वाले हर एक एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।